प्यार में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर तुम्हारी हार हो रही है, रिश्ता रेत की तरह हाथों से छूट रहा है, सिचुएशन बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है, तो आज आपको जिताने का, विजयश्री करने का एक साधन बता रहा हूं। अपनी बालकनी में या अपनी छत पर ये चीज रख देने मात्र से इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस उड़कर उसके मनमस्तक तक जाएगी और वो हर हाल में तुम्हारा होगा। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां रिश्ते और नातों को लोग ताक पर रख चुके हैं, वहां यहां हर रिश्ते को बाखूबी समझाया और समझा जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी किसी और से हो गई हो, किसी और से होने वाली हो, पार्टनर नहीं मान रहा हो, घर वाले, परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन हो, हम हर बार आपको जिताते हैं और आपको बेहतर बनाते हैं। उसी दिशा में रेगुलर और लगातार काम कर रहे हैं हम आपके लिए। ये काम करते हुए हमें 20-21 साल हो गया है और अभी तक यहां जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वो ग्रंथ, वो महान पुराण, जिन ग्रंथों को, जिन पुराणों को, जिन किताबों को, जिन बुक्स को, जिन नॉलेज को लोग रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर हम रेगुलर रिसर्च कर रहे हैं और वहां से साधारण, सरल, सहज उपाय आपको निकाल कर बताते हैं जिससे आप लाभान्वित हो रहे हैं। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। YouTube पर भी अब हम 1 मिलियन के ऊपर हो चुके हैं, यानी हमारे परिवार में 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस परिवार में धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है। आज हम कह रहे हैं कि अपनी छत पर, बालकनी पर यह चीज जरूर रख देना। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू, इसकी महक उसके जहन तक जाएगी, उसकी सोच तक, उसकी समझ तक, उसकी बुद्धि तक, उसके विवेक तक, उसके चिंतन तक जाएगी और वो आपका होगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और फिर क्या होगा? फिर होगा उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसकी सुगंधी इतनी फैलेगी, प्यार मजबूर हो जाएगा। इसकी सुगंधी इतनी तेज होगी कि प्यार मदहोश होकर आपकी तरफ भागेगा। मदहोशी केवल एक ही दिशा में नहीं होती। हमारे हर शब्द को सकारात्मक समझने की कोशिश करना, तुम जीत जाओगे। बस तुम्हें क्या ख्याल रखना है? तुम बच्चे हो, तुम ध्यान रखना बच्चों इस बात का कि तुम्हें भयभीत नहीं होना है। हमारे किसी भी उपाय में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी समाधान में, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं रोज कहता हूं ना तुमसे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा गुरु हूं। साइड इफेक्ट वाली बातें हम बताते ही नहीं है, वो स्वयं करते हैं हम। तभी तो 24 घंटे में 22 घंटे साधना करते हैं हम आपके लिए। हम हमारी 4000 लोगों की टीम रेगुलर आपके लिए काम कर रही है। हम लगातार आपके लिए मनन चिंतन कर रहे हैं और हर हाल में आपको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, महत्वपूर्ण तरीके से समझिए,
प्रेम जितना आंतरिक है, जितना पर्सनल है, जितना कस्टमाइज है, उतना ही ज्यादा आंतरिक है। ये सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी सबसे आगे है। आज पूरे के पूरे विश्व में एकमात्र नाम है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये रिसर्च में पाया गया है। कोई भी ऐसा एक भी चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार पे काम करता हो और सफलतापूर्वक करता हो, सामने आकर करता हो और अपनी पहचान बताकर करता हो और हर बार तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने चीजें रखकर करता हो। उपाय कब काम करता है? उपाय केवल काम नहीं करता, केवल सॉल्यूशन काम नहीं करता। काम उपाय तब करता है जब वो गुरुमुख से होता है। गुरु की शक्ति, भक्ति, साधना, श्रद्धा, उसकी तपस्या का फल आपको मिल जाता है उपाय में। उपाय अकेला काम नहीं करता। उपाय सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता। सिर्फ उपाय काम नहीं करता। मैंने हजारों बार ये बात कही होगी, कितने महात्मा संतों को देखा होगा तुमने, एक ही नाम सबको बोलते, जाओ राम राम करो, जाओ नमः शिवाय कहो, जाओ माता माता बोलो, बस एक ही शब्द बोल करके सबका काम करवा रहे हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और सबको एक ही दवाई दे रहे हैं और सब ठीक भी हो रहे हैं। तो वो दवाई तो काम कर रही है, दवाई के साथ साथ काम कर रही है उनकी शक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका जप तप, साधना और तपस्या। जब वो कहते हैं जाओ ये करो ये हो जाएगा, तो ये करो वो तो नॉर्मल बात है, जाओ भगवान से जुड़ जाओ, लेकिन ये हो जाएगा वो उनका आदेश है कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। पर कब होगा? जब तुम सच में अपने गुरु के प्रति यहां से कनेक्ट हो गए, यहां से नहीं, चालाकी से नहीं, समस्याओं के वशीभूत होकर के नहीं, मजबूर है, कोई रास्ता नहीं है, चलिए देख लेते हैं, नहीं, संत मिलन को जाइए। ध्यान से सुनना, मजबूत बात बता रहा हूं, सीख जाओगे अगर ये बात आज, तो आज के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, हर कदम पे कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं एक एक कदम एक एक करोड़ यज्ञ का फल देता है। ये बल है उसका, ये ताकत है उस साधना की। भैया ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन मतलब करोड़ों यज्ञ के समान। एक एक कदम, 100 कदम चला तो 100 करोड़ यज्ञ का फल मिला। अरे भाई, इतना तो पाप किसी ने ही किया होगा। हा? इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति में बहुत बल है, बहुत ताकत है। उपाय सॉल्यूशन तो एक माध्यम है तुमसे बातचीत करने का। मैं रोज तुम्हारे से संवाद करने की कोशिश करता हूं। संवाद मतलब बातचीत। हाँ, मैं रोज तुमसे मिलने चला आता हूं, हर दिन चाहता हूं तुमसे मिलना। ये आशिकी यूं ही चलती रहे, उसका प्रयत्न है, उस दिशा में प्रयास है। ये तो चलो, बहुत लंबी बात नहीं खींचते, हम फिर से तुम्हें याद दिला रहे हैं। बस ये चीज रख देना बालकनी या छत में, फिर देखना प्यार पर, परिवार पर, खानदान पर, हाँ, प्यार पर, रिश्तों पे, नातों पे, पति पे, पत्नी पे, जिस पर तुम चाहते हो, किसी को भी तुम्हारे हाथ में होगा। जानी वो तरीका, लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये साझा हम उसी का करते हैं जो कहता है तो हमारे पास डेली के कई हजार, पर एक आदि आपको सुनाते हैं। जो लोग स्वयं चाहते हैं उनकी बात आपको सुनाएं। प्रणाम गुरुजी, मेरी पूजा हो गई और पूजा जैसे हो गई वैसे अच्छे से बात करने लगे। आज मुझे इतने महीनों के बाद में आज वो मुझे मिले, बहुत खुश थे, बात किए अच्छे से। मैं भी बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी,
बहुत रोती थी, मैं बहुत प्यार करती, ऐसा मोड़ आया कि वो मुझसे दूर जाने लगी लाइफ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन एक दिन अचानक नवरात्रि के टाइम पे मैंने आपका वीडियो देखा और अचानक मेरे मन में आ गया कि मैं आपसे बात करूँ और आपके यहाँ संपर्क करूँ। मैंने किया, जैसे मुझे पता चला कि मेरे हो जाएगा, ये आपने बोला, तभी मुझे एकदम अच्छा लगा कि हो जाएगा करके। इसके लिए मैंने आपके यहाँ पूजा कराई, सफल हो गए। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद गुरुजी आप मेरे ऊपर रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आपको बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सब तुम्हारा प्रतिफल है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारा ही सब कुछ है। मैं तो माध्यम हूँ, तो मुझे मान रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। आपको क्या रखना है, किस प्रकार रखना है, वो आप जान लीजिए, वो समझ लीजिए, वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो व्यवस्था, वो नॉलेज आपको दे रहा हूं जो आपको करना है। अब आपको ध्यान रहिए कि क्या और किस प्रकार करना है। आपके घर में जो भी भोजन बन रहा हो, कम से कम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम के आटे का चोकर ले लेना है। इस चोकर के ऊपर थोड़ी सी राई समझते हैं आप, पोहा इत्यादि में डालते हैं, सरसों का छोटा वाला भाई, राई दुकानों पर मिल जाती है, वो 3 चुटकी उसके ऊपर डाल दीजिए और 7 चुटकी नमक डाल दीजिए। ये तीनों चीजों को खूब अच्छी तरीके से मिश्रित कीजिए और किसी मिट्टी के बर्तन में रख कर के बालकनी या छत में रखिए। अब आखिरी जो काम करना है वो गौर से समझिए। आपको जो भी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद हो उसका इत्र लीजिए, जो भी पसंद हो आपको। बस इतना ख्याल रहे कि वो किसी भी पुष्प का, वैसे तो जितने भी इत्र है वो लमसम किसी न किसी पुष्प के होते हैं, वैसे तो मिट्टी के भी इत्र अवेलेबल हैं, दुनिया भर की चीजों के, बहुत हर खाने की चीजों के इत्र अवेलेबल हैं। किसी भी पुष्प का इत्र हो बहुत अच्छा, जो तुम्हें भी पसंद हो, उस इत्र की शीशी को लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उतारिए। सीधा नहीं, उल्टा, अपोजिट साइड से 7 बार उतारिए और 3 बार जम जम हिम हिम क्लीम क्लीम स्वाहा, जम जम हिम हिम क्लीम क्लीम स्वाहा, ऐसा 3 बार बोल करके फूंक मार दीजिए। और 7 बार जैसे फेरे लिए जाते हैं उस प्रकार से आंखों से देखते हुए सीधा 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 अपनी आंखों को उसके आसपास घुमाइए 7 फेरों के लिए। हर फेरे में अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उस इत्र को उसी मिश्रण में गिरा दीजिए और चुपचाप वहां से पलायन कर जाइए, यानी
वापस आ जाइए। अब ये काम आप कोशिश करिए कि रात में करें ताकि रात्रि भर उसे कोई टच ना करे और वो वैसा ही रखा रहे खुले में। अब आपको सुबह जाकर के इसमें आकृति और सिस्टम देखने हैं। अगर इसमें से पूरी की पूरी खुशबू जा चुकी है तो मतलब तुम्हारा काम हो चुका है ऑलरेडी। अगर अभी भी खुशबू विद्यमान है और बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, जो चीज आपने नहीं डाली थी वो भी वहां मिल रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना है कि बात कुछ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दिक्कत है और इसके लिए आपको सोल्यूशन सही तरीके से चाहिए होगा। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके काम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इसका मतलब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। जब कोई तंत्र मंत्र किया कराया होता है, जब कहीं अलग से कुछ नेगेटिविटी कराई जाती है, जब कोई बुरी चीजों का प्रभाव होता है, तो कभी कदार उपाय बहुत विलंब से काम करते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हम हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं आपके लिए। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से करना, 99% लोगों के काम हो जाएंगे इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ताकतवर है। खास तौर से होली, दीपावली और ग्रहण के आसपास किया जाए तो ये बड़ा फलदायी होता है। आसपास, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। खूब मन से करिएगा, थोड़ी श्रद्धा बढ़ा कर रखिएगा। ईश्वर तब साथ देता है जब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की डोर मजबूत होती है, क्योंकि ईश्वर उसी से आता है, भगवान उसी से आपके पास तक पहुंचता है। खूब मन से करना, तुम सफल हो जाओगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना हो सके खुद पर ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, नेगेटिव मत सोचना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है रिश्तों में, हाँ। और खूब बेहतर रहने की कोशिश करो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन, प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।